ओम। हे धन देने वाले इंद्र, तुम्हारे जो मार्ग द्युलोक से नीचे वर्तमान है, उन विश्व प्रेरक मार्गों के द्वारा हमें सुख में स्थापित करो, अर्थात हमें सुख प्रदान करो। हम ऋग्वेद और सामवेद को हवि के द्वारा पूजते हैं। यजमान ऋग्वेद और सामवेद के द्वारा यज्ञ कर्म करते हैं। ये दोनों वेद सदस्य नामक मंडप में शोभा देते हैं तथा यज्ञ को देवों तक पहुंचाते हैं। मैंने ऋग्वेद से हवि, सामवेद से ओज और यजुर्वेद से बल के विषय में पूछा था, अर्थात ऋग्वेद आदि में हवि आदि का अध्ययन किया था। हे शची के पति और व्याकरण के नियम बनाने वाले इंद्र, इस प्रकार सुविचारित ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद मुझ अध्यापक के अज्ञान में बाधा न डालकर मनचाहा फल दे। तिरश्चिराजी अर्थात तिरछी रेखाओं वाले काले और प्रदाकु अर्थात अपने द्वारा काटे हुए प्राणियों को रुलाने वाले सर्पों के विष को तथा कंक पर्व नामक काटने वाले विषैले जंतु के विष को यह मधु नाम की जड़ी बूटी नष्ट करे। ये प्रयोग किए जाती हुई औषधि मधु अर्थात शहद से निर्मित है, इसीलिए इससे शहद टपकता है। मधु युक्त तथा मधुक नाम वाली यह जड़ी बूटी कुटिलता करने वाले विष का नाश करने वाली तथा मच्छरों को समाप्त करने वाली है। विषैले जंतु द्वारा काटे गए पुरुष से कहा जा रहा है, हे सर्प द्वारा काटे गए पुरुष, तुम्हारे जिस अंग में विषैले सर्प ने काटा है अथवा तुम्हारे जिस अंग को सर्प आदि ने पिया है, उस अंग से मैं सर्प का विष निकालता हूँ तथा मुख, पूंछ और चरण इन तीन अंगों से काटने वाले मत्स्य के विष को भी मैं प्रभावहीन बनाता हूँ। हे ब्राह्मणस्पति, सर्प आदि के द्वारा काटा हुआ जो यह पुरुष अंगों को सिकोड़ता है, इसके अंगों के जोड़ ढीले पड़ गए हैं, इसके अवयव विवश हो गए हैं तथा इसके मुख आदि अंग टेढ़े पड़ गए हैं। तुम इसके सभी अंगों को उसी प्रकार सीधा बनाओ जिस प्रकार टेढ़ी सींग को सरल बनाया जाता है। विष रहित नीचे की ओर मुंह किए हुए एवं तेरे समीप आते हुए सरकोटक नाम के सांप के मैंने टुकड़े कर दिए हैं, अर्थात मैंने इसका विष समाप्त कर दिया है तथा इस सर्प को मैंने नष्ट कर दिया है। बिच्छू को संबोधित करके कहा जा रहा है, हे बिच्छू, तेरे हाथों में दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाला बल नहीं है, तेरे सिर में भी बल नहीं है, तेरे मध्य भाग अर्थात कमर में भी इस बात का बल नहीं है। तू अपनी पर पीड़ा कारिणी बुद्धि के द्वारा थोड़ा सा विष अपनी पूंछ में क्यों धारण करता है? हे सर्प, तुझे चींटियाँ खा लेती है और मोरनियाँ तेरे टुकड़े टुकड़े कर देती है। हे सर्प का विष दूर करने में समर्थ जड़ी बूटियों, तुम सरकोटक सर्प के विष को सामर्थ्यहीन कर देती हो, ये बात भली भांति कही जाती है। हे बिच्छू, तू पूंछ और मुख दोनों के द्वारा प्राणियों को बाधा पहुंचाता है। तेरे मध्य भाग और मुख में विष नहीं है, तेरे रोंग वाले भाग अर्थात पूंछ में विष क्यों है? मांगने के लिए दाताओं में स्पष्ट बात कहने वाला मेरा जो अंग शुद्ध था तथा मांगने के लिए जन जन के समीप मेरा जो अंग व्याकुल था, मेरे शरीर का वह बाधित अंग सरस्वती शोभ रहित करे तथा उसे गर्त से पूर्ण करे। मरुतों से युक्त एवं जलों के पुत्र वरुण के लिए 7 नदियां बहती है। द्युलोक में स्थित इंद्र के निमित्त मनुष्य यज्ञ आदि कर्म करते हैं। वे यज्ञ कर्म देवों और मानवों के संग के निवास स्थान होते हैं एवं आकाश और धरती इन देवों और मनुष्यों के ऐश्वर्य बनते हैं। आकाश और धरती इन देवों तथा मनुष्यों के लिए प्रयत्न करते हैं तथा अन्न जल आदि से पोषण करते हैं। हे निचोड़े गए सोमरस को पीने वाले एवं व्रत धारण करने वाले इंद्र और वरुण, मद करने वाले एवं हमारे द्वारा निचोड़े गए सोमरस को पियो। शत्रुओं के द्वारा पराजित न होने वाला तुम्हारा रथ तुम दोनों को सोमरस पीने और यज्ञ कर्म करने के लिए यजमान के घर समीप ले आए। हे मनचाहा फल देने वाले इंद्र और वरुण, तुम दोनों अत्यधिक मधुर और मनचाहा फल देने वाले सोमरस को पियो। ये सोम लक्षण अन्न हमने
चरस आदि पात्रों में रख दिया है, चम्मच आदि पात्रों में रख दिया है, इसीलिए इस कुशासन पर बैठकर सोमरस पियो और तृप्त हो जाओ। जो शत्रु हम निंदा न करने वालों की निंदा करता है और जो शत्रु हम निंदा करने वालों की निंदा करता है, वे इस प्रकार नष्ट हो जाए जिस प्रकार बिजली से मारा हुआ वृक्ष जड़ से सूख जाता है। हे गुरु, अन्न धारण करता हुआ और धन का स्वामी मैं शोभन बुद्धि वाला होकर तुम्हें अनुकूल और मैत्रीपूर्ण दृष्टि से देखूं। मैं तुम्हारी स्तुति करता हुआ तुम्हारे पास आऊं, मेरे अधिकार में तुम सुखी रहो। इसलिए जब से दूसरे स्थान से तुम्हारे पास आऊं तो तुम मुझे पराया समझकर भय मत करो। ये घर सुख देने वाले, अन्न एवं रस से युक्त, दूध आदि एवं धन से समृद्ध रहे हैं। सामने दिखाई देते हुए ये घर प्रवास से आते हुए हमें स्वामी के रूप में जाने। प्रवास करता हुआ पुरुष जिन घरों का स्मरण करता है तथा जिन घरों में सौमनस्य वाला पदार्थ अधिक मात्रा में है, मैं ऐसे घर पाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हमारे ये घर प्रवास से आते हुए हमें स्वामी के रूप में जाने। हे गुरु, अनुमति हेतु प्रार्थना करने पर तुम अधिक धन युक्त, मैत्रीपूर्ण तथा स्वादिष्ट और मधुर पदार्थों से युक्त बनो। तुम सदा भूख और प्यास से रहित अत्यार्थ सब प्रकार तृप्त जनों वाले बनो। हे गुरु, जब हम बाहर से आए तब तुम हमें पराया समझकर भयभीत मत बनो। हमारे घरों में गायें, बकरियां और भेड़ें बुलाई जाए। इसके अतिरिक्त हमारे घरों में अन्न का सारभूत अंश भी चाहा जाए। हे गुरु, तुम में प्यारी और सच्ची बातें कही जाए। तुम शोभन भाग्य वाले बनो। सदा तुम में अन्न भरा रहे। तुम लोगों की हंसी से मुखरित रहो। हम जब बाहर से आए तो तुम हमें पराया समझकर भयभीत मत होना। हे गुरु, तुम इसी स्थान पर सुखी रहो। प्रवास करते हुए मुझ गृह स्वामी के पीछे मत आओ। तुम पशु आदि सभी रूपों वालों का पोषण करो। मैं धन लेकर पुनः तुम्हारे समीप आऊँगा। देशांतर से वापस आते मुझे पराया समझकर तुम भयभीत मत होना। हे अग्निदेव, तुम्हारे समीप समिधा, दान आदि रूप कर्म के द्वारा जो तप किया जा सकता है वह तप हम करते हैं। उस तप के द्वारा हम अध्ययन किए हुए वेद मंत्रों के प्रिय, अधिक आयु वाले और उत्तम धारण शक्ति से संपन्न बने। हे अग्निदेव, तुम्हारे समीप ही हम शरीर को सुखाने वाला तप करें। हम इसका तप किसी दूसरे स्थान पर न करें। हम अध्ययन किए गए वेद मंत्रों को सुनते हुए अधिक आयु वाले और उत्तम बुद्धि वाले बने। ये अग्निदेव देवों का पालन करने वाले तथा अधिक शक्ति संपन्न है। रथ में बैठा हुआ व्यक्ति जिस प्रकार दूसरे की पत्नी अथवा प्रजा को अपने अधिकार में कर लेता है, उसी प्रकार प्रजा को हम अपने वश में करें। यज्ञ स्थल की नाभि अत्यार्थ उत्तर वेदी में स्थापित तथा अत्यधिक दीप्त होते हुए अग्नि संग्राम में हमें जीतने वाले शत्रुओं को हमारे पैरों के नीचे अत्यार्थ हमारा वशवर्ती बनाए। संग्राम में शत्रुओं को जीतने वाले, शत्रुओं को पराजित करने वाले एवं अरणि रूपी उत्तम स्थान से जन्म लेने वाले अग्नि का आह्वान हम मंत्रों के द्वारा करते हैं। वे हमारे सभी कष्टों का विनाश करे। दीप्ति वाले अग्नि हमारे समीप सभी पापों को दग्ध करे। काले पक्षी अत्यार्थ कौवे ने आकाश से नीचे आते हुए जो पंखों से मेरे अंग पर चोट की है, उससे होने वाले समस्त पापों से अभिमंत्रित जल मेरी रक्षा करे। हे मृत्यु देवता, काले पक्षी अत्यार्थ कौवे ने जो अपने मुख से मेरे अंग को स्पर्श किया है, उससे होने वाले पाप से मुझे ग्राहपत्य नामक अग्नि बचाए। हे अपमार्ग अत्यार्थ चिरमिटा के झाड़, तुम सामने की ओर मुख वाले फलों के रूप में उगे हो। इस कारण मेरे सभी दोषों को मुझसे अत्यधिक दूर करो। हमने जो दुष्कर्म, पाप एवं मलिन आचरण किया है, हे सभी और शाखाओं वाले अपमार्ग अत्यार्थ चिरमिटा के झाड़, तेरे द्वारा हम उसे दूर करते हैं। हमने काले दांतों वाले, बुरे नाखून वाले एवं नपुंसक पुरुष के साथ भोजन किया है। हे अपमार्ग अत्यार्थ चिरमिटा के झाड़, तेरे द्वारा उससे होने वाले पाप का हम निवारण करते हैं। आकाश के मेघाच्छन्न होने पर, जो आंधी चलने पर वृक्षों की छाया में, फसलों में, ग्रामीण एवं जंगली पशुओं के समीप में मैंने जो वेदाज्ञान किया अथवा वेद पाठ सुना है, वे भी मेरे लिए फलदायक हो।
इंद्र के द्वारा दिया हुआ वीर्य अथवा दी हुई चक्षु आदि इंद्रियों की शक्ति मेरे पास पुनः आए। आत्मा, धन एवं वेद का ज्ञान मुझे पुनः पुनः प्राप्त हो। यज्ञ आदि कर्मों में स्थापित अग्नियाँ इसी स्थान में पुनः प्रवृत्त हो। हे सरस्वती देवी, तुम अपने से संबंधित व्रतों में एवं ग्रहपत्य यज्ञ आदि रूप दिव्य स्थानों में सामने आकर हवि स्वीकार करो तथा हमें पुत्र आदि रूप प्रजा प्रदान करो। हे सरस्वती, तुम्हारे लिए हवन किया जाता हुआ गर्त युक्त यह हवि तथा पितरों के निमित्त दिया हुआ यह हवि तथा हमारे लिए सुख देने वाली जो हवि है, ये तुम्हारे निमित्त समर्पित किया गया है। तुम्हारे निमित्त दिए गए हवियों के द्वारा हम मधुर रस युक्त अन्न वाले हों। हे सरस्वती, तुम हमारे निमित्त सभी सुख देने वाली, रोग निवारण में अत्यधिक समर्थ एवं शोभन सुख देने वाली बनो। हम तुम्हारे यथार्थ रूप के ज्ञान से अलग न हो। बाहर चलती हुई वायु हमारे लिए सुख देती हुई वह सब प्रकार के प्रेरक सूर्य हमारे लिए सुख देते हुए तपे, दिन हमारे लिए सुख देने वाले हों तथा रात भी हमें सुख प्रदान करे। उसका काल इस प्रकार विकसित हो जिससे हमें सुख मिल सके। दूर स्थित मेरा शत्रु मेरी हत्या करने की इच्छा से जो कर्म करने का विचार करता है तथा वचन से जो कर्म करने की बात कहता है, अविचार कर्मों अत्यार्थ जादू टोने के द्वारा उसके लिए उचित द्रव्य के द्वारा तथा मंत्र के द्वारा जो होम करता है, उस कर्म को सफल होने से पहले ही पाप देवता निरति मृत्यु के साथ मिलकर नष्ट करे। दूसरों को पीड़ा देने वाली पाप की देवी निरति एवं राक्षस मेरे इस शत्रु के यथार्थ कर्म फल को असत्य फल के द्वारा समाप्त करे। तात्पर्य यह है कि मेरे शत्रु के द्वारा किया हुआ अविचार कर्म फल देने वाला न हो, उसका फल विपरीत हो। इंद्र के द्वारा प्रेरित देव इस शत्रु का होम कर्म नष्ट करे। ये शत्रु हमारे वध के लिए जो कर्म करता है वे संपन्न एवं फलदायक न हो। अजीर और अधिराज नामक मृत्युदूत मुझसे संग्राम करने के इच्छुक पुरुष के ग्रत से पूर्ण होने वाले होम कर्म का उसी प्रकार विनाश करे जिस प्रकार पक्षियों के ऊपर बाज आकाश मार्ग से गिरता है। जो शत्रु हमारे विपरीत हिंसा कर्म करने की इच्छा करता है उसका आज ये नष्ट हो जाए। हमारे निमित्त अभिचार करने वाले मनुष्य होम कर्म में लगे हुए तेरे दोनों हाथों को मैं पीछे की ओर बांधता हूँ जिससे वे होम करने में समर्थ नहीं हो सके। मंत्रों का उच्चारण करने में समर्थ तेरे मुखों को भी मैं बंद करता हूँ। तेरे हाथों और मुख को बांधने से अग्निदेव के क्रोध के कारण तेरे हवि को मैं नष्ट करता हूँ। मैं अभिचार कर्म में संलग्न तेरे दोनों हाथों से और मुख को बांधता हूँ जिससे तेरे हाथ आहुति न दे सके और मुख मंत्र का उच्चारण न कर सके। इस प्रकार अग्निदेव के भयानक क्रोध के द्वारा मैं तेरे हवि एवं उससे सिद्ध होने वाले कर्म का विनाश करता हूँ। हे अरण्य मंथन से उत्पन्न अग्नि, तुम कर्म फलों को पूर्ण करने वाले एवं मेधावी हो। हम राक्षसों का हनन करने के लिए तुम्हें चारों ओर धारण करते हैं। तुम घर्षक रूप वाले एवं राक्षसों का प्रतिदिन विनाश करने वाले हो। ऋत्विजों उठो, अर्थात अपने आसनों पर बैठो। ऋत्विजों उठो, अर्थात अपने आसनों पर बैठे मत रहो। वसंत आदि ऋतु में इंद्र को देने के लिए पकाए जाने वाले इस हवि भाग को देखो। यदि वह हवि भाग पक गया है तो उसे इंद्र के निमित्त अग्नि में हवन कर दो। यदि वह नहीं पका है तो उसे पकाओ। हे इंद्र, तुम्हारे निमित्त हवि पक गया है, इसीलिए तुम शीघ्र आओ। सूर्य अपने गंतव्य मार्ग के मध्य में पहुंच गए हैं, अर्थात दोपहर हो गया है। ऋत्विज निचोड़े हुए सोमरस के द्वारा उसी प्रकार तुम्हारी उपासना कर रहे हैं जिस प्रकार वंश के रक्षक पुत्र गृहपति की उपासना करते हैं। हवि गाय के तनु में दूध के रूप में पका है और थनु से काढ़ा हुआ दूध अग्नि पर तपाकर पकाया जाता है। मैं मानता हूँ कि यह हवि भलीभांति पक चुका है, इसीलिए यह हवि सत्य एवं अधिक नवीन है। हे वज्रधारी एवं बहुत से कर्म करने वाले इंद्र, तुम प्रसन्न होते हुए माध्यनिंदिन सवन अत्यार्थ यज्ञ में सोमरस से संबंधित दधि मिश्रित सोमरस नामक हवि का पान करो। हे मनचाहा फल देने वाले अश्विनी कुमारों, ज्यूलोक में स्थित देवों के रथी अग्निदेव दीप्त हो चुके हैं।
उस अग्नि से आज ये ठीक से पक गया है। इसके पश्चात तुम्हारे अन्न के हेतु मधुर रस वाला दूध काढ़ा जाता है। तुम दोनों के स्तुति करता हम हवि से पूर्ण घरों वाले हो एवं यज्ञों में तुम्हारा आह्वान करें। हे अश्विनी कुमारों, अग्नि दीप्त हो गई है और उस पर तुम्हारे लिए आज ये तप्त हो चुका है, इसीलिए तुम आ जाओ। हे अभिमत फल देने वाले अश्विनी कुमारों, तुम्हारे निमित्त प्रगर्भ्य नामक कर्म में गायें अधिक मात्रा में दुही जाती है, इसीलिए शत्रुओं का विनाश करने वाले तुम अश्विनी कुमारों की स्तुति के द्वारा सेवा करते हुए होता प्रसन्न हो रहे हैं। दीप्त पर्वज्ञ याग अश्विनी कुमारों आदि देवों के निमित्त दिया गया है। अश्विनी कुमार चमच के द्वारा उसका पान करते हैं। अश्विनी कुमारों के उसी चमच को भी सभी अमर देवता प्रसन्न होते हैं और आदित्य के मुख से चाटते हैं।